तो 2025 में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली है। न सिर्फ हम ये देखेंगे कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से है, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है। यानी कि ट्रैवल से लेके, ऑनलाइन स्पेंडिंग से लेके, आपका जो इंश्योरेंस है या फिर फ्यूल के ऊपर अगर आपका खर्च होता है तो उसके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। इस तरह से हम बहुत ही काम के जो क्रेडिट कार्ड है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पैसे बनाने में या फिर बचाने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है जो कि है इंश्योरेंस और रेंट। तो इसके लिए आ जाता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के तरफ से स्मार्ट क्रेडिट कार्ड, जो कि इंश्योरेंस और रेंट पेमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी जो है वो 499 प्लस जीएसटी होती है। अगर आप 1,20,000 से ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो ये फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। अगर हम कैश बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम रेंट पेमेंट की बात करते हैं तो 2% कैशबैक ऑन एवरी रेंट पेमेंट के ऊपर आपको मिलता है, पर यहाँ पर कैपिंग जो है वो 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है। अगर हम प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो 1% प्लस 18% जीएसटी अप्लाई होती है। वहीं पर अगर हम ऑनलाइन स्पेंडिंग की बात करते हैं तो 2% कैशबैक आपको मिलता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर। वहीं पर अगर आप ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हो तो आपको 1% कैशबैक मिलता है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है HDFC इन्फिनिया, जिसके ऊपर आपको 3.3% का रिटर्न मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि Amazon पे पे अगर आप वाउचर यूज करते हो तो आपको 15% तक कैशबैक मिल सकता है, पर इसके लिए आपका जो इंश्योरर है वो Amazon के सपोर्टेड लिस्ट पे होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में जो कि है बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है ICICI बैंक के तरफ से Amazon पे। इस ICICI बैंक Amazon पे क्रेडिट कार्ड का सबसे बोनस और हाईलाइटेड पॉइंट ये आ जाता है कि ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड कैटेगरी में आता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी एनुअल फी भरने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद इसका अगला फायदा ये आ जाता है कि इसमें आपको एक वेलकम बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि आपको 3 मंथ का कॉम्प्लीमेंट्री Amazon प्राइम मेंबरशिप मिलता है। उसके बाद में साथ में आपको 1 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप भी मिलती है। अगर हम बात करें इसके कैशबैक डिटेल की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट पॉइंट आ जाता है, तो अगर आप Amazon परचेस करते हो तो आपको 5% तक कैशबैक मिल सकता है अगर आप प्राइम मेंबर हो ऐसे समय में। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो, यानी कि नॉन प्राइम मेंबर के लिए Amazon परचेसेस पे 3% तक का कैशबैक आपको मिल सकता है। अगर आप Amazon पे होटल्स और फ्लाइट्स बुक करते हो ऐसे समय में प्राइम मेंबर के लिए 5% तक कैशबैक मिलता है, और जो नॉन प्राइम मेंबर है उनको 3% तक का कैशबैक मिल जाता है। अगर आप Amazon के अलावा या फिर बाकी इंटरनेशनल स्पेंड करते हो, ऐसे में आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है सभी यूजर के लिए। यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज ऐसा होता है। उसके बाद में इसके अदर फीचर भी होते हैं, जैसे कि आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिलते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट जो है उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। कैशबैक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है या फिर आपका जो बिल है उसमें एडजस्ट हो जाता है। बेस्ट कैशबैक की कैटेगरी में नेक्स्ट कार्ड आ जाता है जो कि है HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड फ्री नहीं है, इसमें आपको ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है जो कि 499 प्लस जीएसटी होती है। उसके बाद ये डाइनिंग और फूड के हिसाब से बेस्ट सूटेड कार्ड है। अगर हम इसके कैशबैक डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों में आपको मेजर एक्सक्लूजन मिलता है, जैसे कि फ्लाइट, होटल, और जो स्विगी के कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि जोमेटो, जेप्टो, बिग बास्केट, डंजो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो एक बिलिंग साइकिल में 1,500 रुपए का अपर लिमिट है, और इसके लिए आपको 30,000 रुपए तक का स्पेंडिंग करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये फुल बेनिफिट ले सको। और रही बात फ्यूल, वॉलेट, रेंट, EMI, ज्वेलरी या फिर जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस है उनके ऊपर कोई भी कैशबैक यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। अगर आप कोई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 1% कैशबैक मिलता है, पर इसके लिए POS मशीन से अगर आप स्वैपिंग करते हो या फिर टैपिंग करते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप का आप इस्तेमाल करते हो, तब जाकर आपको ये 1% कैशबैक मिल सकता है। अगर हम बात करें सबसे आखिर में जो कि स्विगी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली 10% तक का कैशबैक मिल जाता है ऑन स्विगी फूड डिलीवरी। उसके बाद में इंस्टामार्ट, डाइनआउट और जिनी। और रही बात, इसमें भी आपको अपर लिमिट होता है। एक बिलिंग साइकिल में 1,500 रुपए का एक अपर लिमिट होता है। अब बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड के कैटेगरी में अगला ऑप्शन आ जाता है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो इसकी जो ज्वाइनिंग फी है वो होती है
999 प्लस GST, और ये बेस्ट सूटेड हो सकता है जो लोग ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हैं उनके लिए। इसमें अगर हम कैशबैक डिटेल की बात करते हैं तो बेस्ट कैशबैक जो है 1% तक कैशबैक आपको मिल जाता है ज्यादातर स्पेंड्स के ऊपर। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो आपको 5% तक कैशबैक मिल जाता है ऑनलाइन परचेसेस के ऊपर, जैसे कि आपका Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, उबर। यहाँ से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको 5% तक कैशबैक मिल जाता है। ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। रही बात बाकी स्पेंड्स की, तो उसके ऊपर आपको 1% तक का कैशबैक मिल जाता है। जो कोई भी आपका कैशबैक होगा वो डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट के ऊपर क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे आखिर में इसके अपर लिमिट की, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इसका जो कैशबैक अपर लिमिट है वो 5,000 रुपए तक है एक स्टेटमेंट साइकिल में। अब इसके बाद नेक्स्ट कार्ड कैटेगरी आ जाती है। अगर आपका फ्यूल के ऊपर अच्छा खासा खर्च होता है तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि है RBNL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। अब जाहिर सी बात है इसका टाई अप इंडियन ऑयल के साथ है। अगर हम इसके ज्वाइनिंग फी की बात करते हैं तो 1500 प्लस GST इसकी ज्वाइनिंग फी होती है। इसमें आपको फ्री वेवर मिलता है। अगर आप 2.75 लाख जो है वो अगर 1 ईयर के अंदर स्पेंड कर देते हो तो ये रिन्यूअल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके वेलकम बेनिफिट की, तो अगर आप एक महीने के अंदर 500 रुपए तक का खर्च कर देते हैं तो आपको 3,000 रुपए तक के फ्यूल पॉइंट मिल जाते हैं, और एक फ्यूल पॉइंट का जो वर्थ है वो 50 पैसा है, यानी कि आपको 1500 रुपए तक के फ्यूल पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं एज अ वेलकम बेनिफिट। अगर हम फ्यूल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, अगर आप इंडियन ऑयल स्टेशन के ऊपर फ्यूल परचेस करते हो तो आपको 100 रुपए स्पेंड करने के बाद 15 फ्यूल पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं, यानी कि 7.5% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा है। अगर हम मंथली कैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मंथली कैपिंग जो है वो 1000 रुपीज तक का होता है, और ये जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट है ये आप डायरेक्टली इंडियन ऑयल स्टेशन के ऊपर रिडीम कर सकते हो। बात करें अगर हम फ्यूल सरचार्ज वेवर की, तो 1% वेवर आपको मिल जाता है 500 से लेके 4,000 रुपए के फ्यूल स्पेंड के ऊपर। मैक्स वेवर जो है वो आपको 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। अगर हम प्रीमियम कार्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि अगर आप इस कार्ड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और उस क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।